सारी एविडेंस इधर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि हाथ में नहीं रही, जमीन पे नहीं रही, डेड बॉडी नहीं है, वेपन ऑफ ऑफेंस नहीं है, कमरे में नहीं है, सीसीटीवी कैमरे, डेड बॉडी छिपाता रहा, वेपन ऑफ ऑफेंस इतने टुकड़े करते रहे। ये कमजोर केस है, मैं आपको बता रहा हूँ। मजबूत केस को करने के लिए पुलिस को मजबूत होना, धर्मांतरण को लेके जो बहुत बड़ा इशू बन रहा है, टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करते हैं ऐसे लड़के, ऐसे लव जिहाद का एंगल हो सकता है, लव जिहाद का एंगल हो सकता है, खड़ी हो जाती है, कोई मेडिटेशन नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हम तो इसे सजा दिलाएंगे जी, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ये होना चाहिए। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो ये बात भी आ रही है कि उसकी और गर्लफ्रेंड थी और महिलाएं थी। श्रद्धा वाकर केस से पूरा देश हिला हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए क्रिमिनल मामलों के सीनियर लॉयर AP सिंह है। कई बड़े केस इन्होंने देखे हैं, जुड़े रहे हैं। श्रद्धा वाकर केस और आफ्ताब आमीन पुणे वाला, ये केस इस समय चर्चा का बना हुआ है जी। इस केस को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये दुखद है, मौत हुई जैसा कि बताया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, 36 टुकड़े हुए उसके, यही बताया जा रहा है। फ्रिज लिया गया, फ्रिज में रखा गया, डीप फ्रीजर लिया गया, तो बड़े प्लान के साथ किया गया। आपराधिक मानसिकता मेरी समझ में नहीं आ रहा, आजकल के केसों की प्रवृत्ति कैसे बढ़ती जा रही। अगर आपने प्यार किया, अगर किसी से प्यार किया, असली किया, नकली किया, तो भी उसके इतने टुकड़े कैसे हो सकते हैं? ब्रेकअप, अगर इसके दिल में कभी प्यार रहा होगा तो वो कैसे इतना विभस्त हो सकता है, कितना इतना खुकार हो सकता है? अगर इस देश में लिव इन का है, अगर इस देश में लिव इन का बढ़ा है, हमारे देश में लिव इन नहीं था, ये पाश्चात्य सभ्यता की थी। हमारे देश में भाई बहन होते थे, या फिर पति पत्नी होते थे, या फिर देवर जेठ जेठानी नंद नंदू, ये रिश्ते होते थे। हमारे देश में लिव इन नहीं था। लिव इन को तो बड़ी एक कड़वे शब्द में अगर कहूँ तो एक शब्द में कहूंगा नहीं, हमारी महिलाओं को बड़ी आपत्ति हो जाएगी, क्यों लिव इन में आजकल बहुत रहने लगे हैं। बहुत कठोर शब्द है, जिस शब्द को हमारे देश में प्रयोग किया जाता था। लेकिन लिव इन के साथ साथ ब्रेकअप भी आया। ब्रेकअप हो सकता है, लिव इन के बाद अगर नहीं आपकी बनी तो ब्रेकअप हो जाए। बिन फेरे, देखो लड़कियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए डॉक्टर साहब, वो देख ले, लेकिन लड़कियां दो बिन फेरे हम तेरे नहीं तेरे, वो परख रही है उनके साथ रहकर। हम तेरे जब तक तुम नहीं मेरे, तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ये बिन फेरे हम तेरे वाली जो फेरे के बाद भी तो अत्याचार होता है महिलाओं पर, उसकी शादी के बाद भी मार दी जाती है लड़कियां। पत्नियां लिविंग नहीं है, विषय शादी नहीं है, विषय है हिंसा। पत्नियां भी पतियों को मार देती हैं इस देश में। ये भी तो कहो ना आप कि पत्नियां भी करवा चौथ वाले दिन भी पतियों को। पर रेशो कितना है? 1%। रेशियो बढ़ रहा है, दोनों में बढ़ रहा है। कुछ के आंकड़े आ पाते हैं, कुछ के आंकड़े नहीं आ पाते हैं आजकल, दोनों तरफ से। अब बहुत प्रकृति कर ली हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से हमने देश में बड़ी प्रगति की। अब हत्या, और ये देखिए अब प्लान के साथ हत्याएं होने लगी। अब पहले जोश में हत्या होती थी, अब हत्या के लिए यहाँ माइंड सेट बनता है। ये प्लान्ड, हाँ, इसमें ब्रह्मांड कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की को मुंबई से दिल्ली हत्या के लिए लाया गया। इस लड़की को प्यार के जाल में इसलिए फंसाया गया कि इसको बाद में मार दिया जाए। यूज एंड थ्रो का तो मामला। विषय ये है डॉक्टर साहब, लिव इन विषय नहीं है, लिव इन प्रेम नहीं है, प्रेम सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि इस तरह से प्रेम के जाल में फंसा कर लड़कियों की जो हत्या की जा रही इतने विभत्स तरीके से, वो क्यों? देखिए, क्या वो माँ बाप को छोड़ के आई श्रद्धा? पढ़ी लिखी लड़की थी, मुंबई महानगर में रहती थी, वहां से छोड़ के आई। कुछ तो देखा होगा प्यार, कुछ तो अजमाया होगा, कुछ तो लिव इन में रहने वाले तो बहुत तरह से टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। हमारी उस मैरिज पद्धति में नहीं कोई थी, उसमें तो माता पिता परिवार के लोग करते थे चेक। नाई तक कर लेता था उस समय, परिवारों को चेक, और शादी का प्रस्ताव लाता था, और शादी हो जाती तो 3 दिन बाद पति को पता चलता था ये मेरी पत्नी है। पूजा के समय सिर्फ हाथ देखे जाते थे, ये मेरी पत्नी के हाथ। इससे पहले कुछ नहीं था। ठीक है डॉक्टर साहब, आप वो ठीक है, वो भारतीय सभ्यता के अक्षुण्ण रहे, वो विषय नहीं है। विषय ये है, सभ्यता पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। सब्जेक्ट ये है कि लड़की मारी गई है, विभत्स तरीके से मारी गई है, और वो इतना क्रिमिनल माइंडेड है कि सबूत नहीं छोड़ा। पुलिस के पास सबूत नहीं है। 2 सब्जेक्ट, एक तो ये लड़कियां क्यों, इस लड़की को पहले भी वो इस तरह से सिगरेट से दागता था, इसको पीटता था,
चेहरे पर निशान, 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रही, फिर भी इस लड़की ने उसका साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों ने साथ ही नहीं छोड़ा, कंप्लेंट भी नहीं की। मैं तो अगर क्रिमिनल लॉयर की होने के नाते बात करूं, क्या उसने दागने की सिगरेट, ये तो बहुत विभत्सा थी, ये भी क्रूअल्टी थी। सिगरेट दागना, सिगरेट जलाना, चपाती से जल जाता है हाथ, जरा सा किसी गर्म चीज से तो हाथ जल जाता है, वहां तो फिर सिगरेट से दागा गया। जब ऐसा किया गया, ऐसा होने के बाद भी अगर उसने शिकायत नहीं, तो क्या अंधापन था, क्या उस पे कर रखा था, क्या वो ब्लैकमेल हो रही थी? इसमें एक कारण ये और निकलता है, ब्लैकमेलिंग का हो, कुछ ऐसे फोटो हो, वीडियो हो, तस्वीर हो जो मुंबई में भेज दी जाएंगी। ब्लैकमेलिंग बहुत होती है। ब्लैकमेल में तो साहब बताएं, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं, बड़े बड़े वकील भी फंस जाते हैं। वकील, हम मैं कह रहा हूँ ना, नेता, वकील, पत्रकार, जज भी सब फंस जाते हैं। लोग नहीं फंसते वैसे, नहीं, अच्छे लोग भी फंस जाते हैं, भोले वाले लोग भी फंस जाते हैं। जो हनी ट्रैप है, वो हनी ट्रैप यही है, भोला शहद, हनी ट्रैप, शहद के उसमें चट जाते हैं, हनी ट्रैप हो जाते हैं लोग। लेकिन विषय ये है हत्या का। देखिए, वो हनी ट्रैप फिर भी हल्कापन है, एक बाहरी क्रूअल्टी केस, FIR, टॉर्चर, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटली हरेसमेंट, ये सब हो सकता है, समाज है, हमारा देश है, प्रवृत्ति। लेकिन जो हत्या है, हत्या बहुत बड़े माइंड के प्लान के बिना नहीं होती। अगर इस तरह से हुई तो दुखद है और वो गलत है, और उसमें पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अब आपको बताऊं, पहले क्या था, हम लोग सब क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले वेपन ऑफ ऑफेंस की बात की जाती थी, टाइमिंग की बात की जाती थी। ये केस के मेन मोटो होते थे जिन्हें कोर्ट पूछती थी। वेपन ऑफ ऑफेंस हुआ, डेड बॉडी रिकवर हुई, क्या हुआ, उसके पार्ट्स रिकवर हुए, CFSR रिपोर्ट आई, DNA आई, ब्लड स्टेन्स हैं, जमीन की मिट्टी ली गई, इस गवाह हैं, इस तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, परिवार के एविडेंस है, किसी ने देखा उसके साथ जाते हुए आते हुए, 161 के स्टेटमेंट। ओवरऑल सबको कोर्ट मद्देनजर, पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन सबको देखता था, जांचता था, परखता था, अपने हिसाब से पूरा उसको करता था जांच पड़ताल करके। लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है कि इस तरह से अब दायरे अलग बढ़ रहे हैं। अब ट्रायल के दायरे अलग बढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन के दायरे अलग बढ़ेंगे। अब क्या हो रहा है, टेस्ट, इसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट करो, मेटल ये लगाओगा, नार्को टेस्ट की बात है, लेकिन दिक्कत ये करो, अब इसमें से निकालना पड़ेगा, सारी एविडेंस इधर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि हाथ में नहीं रही, जमीन पे नहीं रही, डेड बॉडी नहीं है, वेपन ऑफ ऑफेंस नहीं है, कमरे में नहीं है, CCTV कैमरे नहीं है। CDR की बात होगी। अब CDR में कब तक बात हुई, दोनों कहाँ रहे, CDR में फोन की कॉल डिटेल आएगी, कहाँ रहे, किस तरह रहे, कब तक लगातार उसकी लोकेशन। डॉक्टर साहब, जो सवाल ये है कि जो एविडेंस है, वो कह रहा है कि मैंने मर्डर किया, मैंने काटा, 20 दिन तक लगातार लाश को मैं डिस्पोज करता रहा, लेकिन सबूत पुलिस नहीं जुटा पा रही। वेपन, सेलफोन, डिकम्पोज्ड बॉडी, दे आर नॉट फाउंड टिल नाउ। अगर बात करें ना क्रिमिनल की, केस की बात करें, तो इसमें ये चीज नहीं आती है कि किस तरह से डेड बॉडी छिपाता रहा, वेपन ऑफ ऑफेंस इतने टुकड़े करते रहे। ये कमजोर केस है, मैं आपको बता रहा हूं। मजबूत केस को करने के लिए पुलिस को मजबूत होना पड़ेगा। हाँ, वही विषय है ना, आज की पुलिस को मजबूत होना पड़ेगा और हमारी अदालतों को मजबूत होना पड़ेगा, सिस्टम को, जो जुडिशरी है, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इनको मजबूत होना पड़ेगा। अब मोडस ऑफ अप्रेंडिस, जो क्राइम करने का तरीका है, वो बदल गया है। पहले लोग केवल जुवेनाइल को प्रयोग करते थे, NDPS के सप्लाई में कैरियर के रूप में माना जाता था, कैरियर करवा रहे हैं 16 साल 17 साल, तो कोर्ट देखती थी। अब ये मुलजिम 17.5 साल का हो गया, अब ये आगे मेजर में आ जाएगा, फिर उसको रोक देते थे, कैरियर के लिए दूसरा प्रयोग करते थे। अब हत्याओं में भी जुवेनाइल का प्रयोग होने लगा है। सुपारी कोई लेता है, लेकिन काम को, ऑफेंस को कौन, जुवेनाइल से पप्पू मान की हत्या में इस तरह का मामला सामने। तो बहुत सीनियर क्रिमिनल के क्राइम के रिपोर्टर हैं, आपने देखा, चाहे वहां की घटना हो, चाहे इधर घटना हो। एक अभी बुद्ध विहार थाने की थी घटना, उसमें जुवेनाइल का प्रयोग किया, डेड बॉडी, सेम केस इसी तरह का था। लेकिन ये थोड़ा धर्म से जुड़ा हुआ केस है, 2 धर्मों की बात है, इससे थोड़ा इसे मिल जाती है, वेटेज मिल जाती है। धर्म तक नहीं है, सिर्फ ये कि कितनी जो विभत्सता के साथ उस लड़की को गला दबा कर मारा गया, 35 टुकड़े किए गए और लगातार उस टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया। लगातार 5 महीने तक उसका जो फेस है वो भी वहीं पर रखा, उसको जलाया गया और उसको ख़त्म कर दिया गया। खाने पीने की चीज़ भी उसी फ्रिज में रही और उस व्यक्ति को ये महसूस नहीं हुआ कि इतना बड़ा क्राइम उसने कर दिया। वो अपने बचने के रास्ते खोजता रहा, उस लड़की के प्रति कोई उसका इमोशनल अटैचमेंट महसूस ही उसने नहीं किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो ये बात भी आ रही है कि उसकी और गर्लफ्रेंड थी
और महिलाएं थी। वो तो लड़कियां थी और- उसी दौरान उस फ्लैट में उस नई लड़की को भी ले गया था जब वो डेड बॉडी रखी थी। वो प्यार कहाँ कर रहा था? अगर कोई पुरुष किसी महिला से, लड़की से प्यार कर रहा होगा, जो प्यार शब्द बना ना, 2.5 अक्षर प्यार का, पढ़े सो पंडित हो, पोती पढ़ पढ़ जग भया पंडित भयानक होए, जो 2.5 अक्षर प्यार का है ना, ये एक से प्यार कर रहे हो तो काट रहे हैं, ये प्यार नहीं हो सकता। एक महिला से प्यार कर रहे हो, एक को काट रहे हैं बराबर, एक का रखे हुए हैं डेड बॉडी, ये प्यार नहीं है, ये बिल्कुल प्यार नहीं हो सकता। उसके उस श्रद्धा के दोस्त तो ये भी शक कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई और लड़की भी इस तरह से मारी गई हो, क्योंकि ये तो इसकी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े स्तर पर करना पड़ेगा। अगर इस तरह की हैबिचुअल ऑफेंडर वाली बात आती, जैसे आपने देखा है, मैंने केस लड़ा था सीरियल किलर, वो तिहाड़ जेल के सामने डाल जाता था, एक मारता था, साइको था, मारता था, उससे कोई छोटी सी बात हो जाती, मारता था और तिहाड़ जेल के गेट पे डाला था, चिट्ठी भी लिखा आता था। फिर रोहिणी कोर्ट में ट्रायल चला, वहाँ सजा हुई, फांसी हुई, फांसी के बाद वहाँ हुई, बदली उम्र का, तो साइको वो लगा, हमें भी लगा, जेल ऑफिसर्स को भी रिपोर्ट मांगी गई, ट्रायल कोर्ट को भी लगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी लगा कि साइको था, मेंटल प्रॉब्लम थी उसकी, इसीलिए सीरियल किलर केस के रूप में इसमें अगर सीरियल किलर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये फैक्ट भी आ सकता है, सबूत नहीं, सवाल एक है, सबूत उपलब्ध नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसको जो सख्ततम सजा मिलनी चाहिए थी, कठोरतम सजा मिलनी चाहिए थी, जिसको लेकर पूरा देश उम्मीद कर रहा है, वो मिलेगी? सबूतों के आईने पर देखें तो लें तो नहीं। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के समय कोई भी ऐसी, आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देश की मीडिया से भी, कि इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जांच एजेंसी है, निष्पक्ष जांच कर रही हैं, निर्भीक रूप से, इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आने वाला, मैं मानता हूं इसमें, क्योंकि वैसे इसमें पॉलिटिकल से जुड़े हुए लोग, जैसे आपने उत्तराखंड कवरेज किया था, उसमें पॉलिटिकल था मामला, रांची कवरेज किया, रांची झारखंड वाला कवरेज किया, उसमें पॉलिटिकल एंगल था, लोगों का दबाव था, ऐसा माना जा सकता था कि SIT CBI जरूरी है, लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार लड़कियों को क्या कहेंगे, इस देश की लड़कियों को, जो लड़का लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था, ब्रेकअप होने की कई बार, हॉस्पिटलाइज रही उसकी पिटाई की वजह से, लेकिन उसके बाद उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, चाहे ब्लैकमेलिंग की वजह हो रही हो या फिर इमोशनल अटैचमेंट की वजह रही हो। नहीं, क्रूअल्टी में आज के बदलते परिवेश में लोग पत्नियां इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखती साहब, जो 7 फेरे लेके बैठती हैं, 4 बच्चे होते हैं, उसके बाद इमोशनल नहीं रहता है, और वो सीधे आती हैं, डाइवोर्स डालती हैं, DV एक्ट डालती हैं, अभी नहीं होती इस देश की महिला, केस डाल के खड़ी हो जाती है, कोई मेडिटेशन नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हम तो इसे सजा दिलाएंगे जी, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ये होना चाहिए, लेकिन 99% नहीं होता। नहीं होता, तो इसके पीछे क्या कारण है? या तो वो ब्लैकमेल हो रही है, ऐसा तो था नहीं कि उसके पास मोबाइल नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि 1091 नंबर उसे नहीं पता था, ऐसा भी नहीं 100 और 102 नंबर उसके दोस्त जो कहते हैं कि बहुत ही वाचाल लड़की थी, मुंहफट थी, कुछ भी कह देती थी, और इमोशनल अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ नहीं था, तो दूसरे इतने जो इमोशनल होता है सबके लिए होता है। मैं उस बेटी के भी प्यार की बहुत बड़ी परिभाषित नहीं कर सकता, जो अपने माँ बाप के प्रति नहीं अटैचमेंट रख पाई, मेजर होने से पहले तक, और मेजर होने के बाद एजुकेशन मिलना अलग बात है, मेजर होना अलग बात है, लेकिन DNA, इमोशनल, माता पिता को भूल जाना, ये कहाँ लिखा है? कहाँ? उम्र के हिसाब से बड़ी हो गई, उम्र के हिसाब से भूल जाएंगे आप माता पिता को। पति मिल गया, लिव इन वाला मिल गया, रहने वाला साथ मिल गया, तो आप भूल जाएंगे। शादी के बाद पति मिल गया तो बेटों को और सब भूल जाना चाहिए, माता पिता को, सबको वृद्धाश्रम भेजो, निकालो बाहर, ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वही उन्हें फेस करना पड़ेगा, वही आगे उनके सामने समस्या आएगी। समस्या ये है, उसके भी अपने माँ बाप को छोड़ने का ही तो नतीजा है ये। माँ बाप को छोड़ा, अगर माँ बाप रहते, माँ बाप देखते, माँ बाप भालते, बेचारे ऑनलाइन से पता करते थे कि मेरी बेटी ठीक है, ऑनलाइन फेसबुक पे आ गई फोटो, मतलब फेसबुक तो कोई किसी के फोन से अपलोड, ये लड़का चलाता रहा 2 महीने तक, उसका चलाता रहा, उसके फोन पे फोटो डालता रहता था पिछले, वो कहते मेरी बेटी ठीक है, दोस्तों को भी मूर्ख बनाता रहा, पेरेंट्स को भी मूर्ख बनाता। तो ये तो आफ्टर थॉट बड़ा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के साथ शामिल है, और इसमें केवल यही नहीं, और भी लोग शामिल होंगे इसमें, इसको राय देने वाले वो लड़कियां भी शामिल होंगी, जहां डेड बॉडी रखने के बाद वो लड़कियां आ रही, इससे मिल रही, दोस्ती रख रही, फिर और लिविन में एक के साथ रह लो, लिविन की लाइन लगाए रखो, लिविन की, ये उसकी बात है। या तो वो किसी बाहरी ताकतों से, जो हमारे देश में इस तरह की ऐसी भावनाएं फैला के करना चाह रहे हैं, ऐसी बाहरी ताकतें भी जो हमारे देश में इस तरह की धर्म परिवर्तन को लेके, धर्मांतरण को लेके जो बहुत बड़ा इशू बन रहा है, टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करते हैं ऐसे लड़के, ऐसे लव जिहाद का एंगल हो सकता है, लव जिहाद का एंगल हो सकता है, लव जिहाद पे बहुत बड़ा
आपने देखा उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने लव जिहाद पे कानून बनाया, उत्तराखंड में लव जिहाद पे कानून बनाया, गुजरात में कानून बनाया, दिल्ली में भी नहीं है। सरकारों की लड़ाई है ये, बेटी बचाने के लिए नहीं लड़ाई है, बेटे सुरक्षित रहे इसके लिए नहीं लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है कि साहब हम लव जिहाद कानून लागू नहीं करें। अगर ऐसी अप्रगता है, राजस्थान के सांसद राजेंद्र साहब, उन्होंने तो वो सदन में पेश करेंगे, हमने बनाया उसको, प्राइवेट बिल के रूप में हमने बनाया है लव जिहाद पर। और जो योगी जी का कानून है और उत्तराखंड का कानून है, गुजरात सरकार का कानून है, हिमाचल उससे भी वो टफ है, जिससे समाज में ठीक है। लेकिन ये जो बसता है तो वो भी किसी का बेटा होता है, जब किसी के बेटे की फांसी की मांग होती है तो वो भी किसी का लाडला होता है। इस एंगल से भी सोचिए, वो भी प्यारा होता है, अजीज होता है, वो भी 9 महीने पेट में रहा होता है। लेकिन गलत किसी के साथ नहीं, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अब इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? क्या नार्को टेस्ट से जो चीजें साफ हो जाएंगी? नहीं, नार्को टेस्ट, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। देखिए आज से 20 साल पहले के ट्रायल देखिए तो क्या ये फोन थे? लैंडलाइन फोन होते थे, मर्डर तब भी होते थे, किडनैपिंग तब भी होती, चिट्ठी के द्वारा होती थी। अब व्हाट्सएप मैसेज आता है, डिलीट हो जाता है। अब वीडियो कॉलिंग वो कौन सी इस तरह से कहते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, सबूत नहीं बचते हैं। आज वो भी चल रहा है, लेकिन पहले भी होते थे, पहले भी सजाएं होती थी, सामने आएंगे। लेकिन अब सबूतों के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सीडीआर आएंगी, सीसीटीवी फुटेज आएंगी, कवरेज मिलेगी, जहां तहां से कलेक्ट करनी पड़ेगी। दिल्ली में तो सीसीटीवी कैमरे बहुत ज्यादा मात्रा में लगे, मिला है कुछ मिले हैं उनसे परिवार से पता चलेगा, दोस्तों से पता चलेगा, लड़कियों से पता चलेगा, मकान मालिक से पता चलेगा, पास पड़ोसियों से पता चलेगा, फोन बोलेगा। अगर फोन में भी डिलीट किया गया है तो समझ लो फोन में वो था जो डिलीट किया गया, और वो पर्याप्त है कि अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ट्रायल जजेस को अपनी जो लीगल ओपिनियन थी, जो लीगल ओपिनियन डॉक्यूमेंट के आधार पर बनती थी, अब उसको बदलना पड़ेगा। मिसयूज भी हो रहा है, आप ये तो मानते हैं, इन धाराओं का भी मिसयूज हो रहा है, पॉक्सो को भी मिसयूज हो रहा है, झूठे केस भी लगाए जा रहे हैं, रेप केस के भी झूठे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए तो है अब मेंस राइट, पुरुषों के लिए तो कोई आयोग है नहीं, पुरुषों की हेल्पलाइन तो है नहीं, पुरुषों के लिए तो कोई कोर्ट है नहीं। तो ये भी विषय है, ये भी महत्वपूर्ण विषय, उस एंगल से भी सोचिए। हर एंगल से सोचने के बाद, हर विषय को गहराई से समझने के बाद ये चीज सामने आई है कि पीड़ित कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, उसको न्याय मिलना चाहिए। और न्याय इस वक्त सरदार वाकर को चाहिए। हालांकि उसका कातिल बहुत ही सातिर है, हत्या को जिस सातिराना तरीके से उसने अंजाम दिया, सबूतों को जितने सातिराना ढंग से उसने छुपाया, उसकी वजह से दिल्ली पुलिस को सबूत जुटाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिस तरह से ए पी सिंह बता रहे हैं कि कातिल कितना भी सातिर हो, सबूत जरूर मिलेंगे, गवाह जरूर मिलेंगे और उसको उसकी किए की सजा मिलेगी। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर मुझे बताना। नमस्कार।